विश्व हिंदू परिषद का एहतिजाज, पाकिस्तान का पुतला जलाकर किया गमोगुस्सा का इजहार। डीकेजी में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों को भी किया खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान, ISI, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ISI, पाकिस्तान, मिल्खा सिंह को, पाकिस्तान, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, संजय रैना एडवोकेट, प्रेसिडेंट पीपल फोरम पूंछ। आज ये जो VHP और बजरंग दल की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान और ISI के खिलाफ किया गया है, क्योंकि हमारे 5 जवान जो हैं डेरा गली में वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान की ये कायराना हरकत, वो लगातार यहाँ पर अपने प्रॉक्सीज द्वारा मिलिटेंट भेजकर यहाँ पर जो है वो कत्लोगार्त करवा रहे हैं, तो हम कड़ी निंदा करते हैं। को पहले भी हम बहुत बार वार्निंग दे चुके हैं, शायद वार्निंग देने का टाइम वक्त खत्म हो चुका है। क्लियर कट हम कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, आप एक कदम बढ़ाओ, 10 कदम हिंदुस्तान का बच्चा आगे जाएगा और इस पाकिस्तान को इसकी औकात हम याद दिलाएंगे कि भाई ये बच्चे जो है ना, ये ऐसे वैसे नहीं है, इनके पीछे इनके परिवार। हम बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद और देश यहाँ पे पाकिस्तान के रूप में ये जो पुतला जलाया गया ताकि पाकिस्तान को ये सबक मिल सके। अगर भारतीय सेना अपने पे आ गई तो उसका एक एक भारत का नागरिक उसके साथ शाना बशाना चलेगा और उसका नामो निशान मिटाने के लिए आतुर रहेगा। इन शब्दों के साथ कि पाकिस्तान अभी भी तू समझ जा तो तेरे लिए यही चेतावनी है, नहीं तो तेरा जो नामो निशान पूरे विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं वापस अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। सुरनकोट के सनाई में स्कूटी और कैंटर की टक्कर में 2 अफराद जख्मी, एक खातून और एक नौजवान। जख्मी होने पर फौरी मुकामी लोगों ने सब जिला अस्पताल सुरनकोट पहुंचाया, इलाज मुआवजा शुरू किया गया। फजलाबाद से ताल्लुक रखने वाला वो भी जख्मी हुआ, उसके कौन में भी आपको कुछ आप इसको पेपर के बगैर में कुछ नहीं कर सकता। चेक तो करो, पेपर 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 हर टाइम से भी चेक तो कर सकते हो ना आप। कोई बात चेक हो नहीं चलेगा, पेपर बनाने आपको चेक करो आगे इसको, पेपर और पुलिस चाहिए, चेक करो आगे। अच्छा लग रहा है
पुंछ के वकला ने डीकेजी हमले की मजम्मत, कहा यह बुज़दिलाना हमला है, शोहदा को किया खराज तहसीन पेश। रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कलर, क्लास, ये एक इतना बुज़दिलाना हमला है कि जो इंसानियत को झंझोर कर देता है कि जो ये सिपाही शहीद हुए हैं, जो ऑफिसर शहीद हुए हैं, ये भी किसी माँ के बच्चे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे और चुपके से जो अटैक किया उन्होंने, और जिसमें अप्रॉक्स 7 जो अभी तक न्यूज़ आ रही है वो स्कम्बल कर चुके हैं। उनकी फैमिली के दुख में मैं शरीक हूँ और सच बोल रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि हकीकत में कि उन माँओं पे, उन बहनों पे क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे गए हैं। गोली कहीं से भी चले, कोई भी मरने वाला मरता इंसान है, इंसानियत मरती है, और ख़ास तौर से उन लोगों पे जो अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे, मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। मैं इंडिविजुअली भी कर रहा हूँ और कलेक्टिव। मैं तहे दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन जवानों को जिन्होंने कल रात को अपनी जो है शहादत पुंछ के और रजौरी के बीच में पिछले 1 साल से 6 अटैक जो है हुए, जिसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत बड़ा नाकामी जो है सामने आई है। आप देखें 6 अटैकों में अभी तक कोई भी टेररिस्ट जो है सामने नहीं ना दिखा है, ना ही पकड़ा गया है, ना ही मारा गया है। आप देखें, ना ही मैं मौजूदा गवर्नमेंट से डेवलपमेंट की मांग करता हूँ, ना ही सड़कों की मांग करता हूँ। हम पुंछ में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हैं, हमें पीस और अमन और शांति की हम उपेक्षा करते हैं इस भाजपा गवर्नमेंट से और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ऐसे जो अटैक्स बार बार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं। और बार बार जो आप देखें डांगरी अटैक हुआ, उसका बार एसोसिएशन पुंछ ने नायब सदर अबरार नकवी की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की, इंतजामिया के ऑफिसरान को टारगेट करने की मजम्मत, कहा डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ बेहतर काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ को टारगेट किया गया है। हम इस हवाले से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी शख्स को या फ़र्द को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने ज़ाती मफाद की खातर, अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को टारगेट करे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा है कि कुछ सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं, नाम नहाद लीडर्स जो हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों से पैसे हासिल करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल करते हैं तो अपने काम निकलवाते हैं। जहाँ तक एसएसपी साहब और डीसी साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, तो हम पिछले 7-8 माह से देख रहे हैं कि डीसी साहब नहायत ही डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और एक यंग और एनर्जेटिक ऑफिसर होने के नाते डिस्ट्रिक्ट पुंछ की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पुंछ शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन में जो उनका रोल रहा है, या अतराफ़ में भी आप देख सकते हैं जहाँ तक ज़िला पुंछ में जहाँ भी सड़कों के मामला थे या और भी तरक्याती काम थे, तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक ज़ाती एफर्ट्स करके इसमें डेवलपमेंट में अपना रोल अदा किया है। क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं तो हमारे पास ज़िला भर के हर इलाके से लोग आते हैं। आज तक हमने कहीं नहीं सुना कि डीसी साहब ने किसी से कोई करप्शन क्या कोई भी उन पर चार्जेस लगे हों। तो जहाँ तक एसएसपी साहब का ताल्लुक़ है, तो जब से वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने नारकोटिक्स और ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर जो माफिया थे, शिकंजा कसा है और काम किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों को किसी भी ऑफिसर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर, बेबुनियाद उस पर एलिगेशन लगाकर तो ऑफिसरों को ब्लैकमेल करना, ये कहीं भी डेमोक्रेटिक मुल्क में या डेमोक्रेटिक सेटअप में ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं है। वो लोगों को ड्राई और धमकाए और कहे कि 2008 के हालात हो जाएंगे। 2008 के क्या हालात थे भाई? ये गुंडागर्दी है। ऐसी डेमोक्रेटिक मुल्क में तो ठीक है, आपको बोलने की इजाज़त है, आपको अपना आइडिया रखने की, लेकिन इस तरह से किसी ऑफिसर को धमकाना या ये इंतशार फैलाना कि नहीं जी हालात ख़राब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, तो ये बड़ा अफसोसनाक जो उनकी स्टेटमेंट है, हम इसको कंडेम करते हैं। और दूसरा, 1-2-3 दिन पहले भी मैंने एक फेसबुक पे देखा, मैं अहले सुन्नत वल जमात का लीगल एडवाइज़र ज़िला अपने जम्मू प्रोविंस का, तो कल परसों में फेसबुक पे एक बंदे ने कमेंट किया कि हमारे कुछ उलमा ने जो है, हमारे किले में एक मस्जिद थी तो वहाँ जाके नमाज़ पढ़ी, तो उस पर उसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि भाई वहाँ पे नमाज क्यों पढ़ेगी। देखो, मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, वहाँ इबादत की जाती है। और मैं आपको एक छोटी सी हदीस भी बताऊँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद में झाड़ू देते थे ना, तो अपनी कमीज़ उतार देते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है, तो सुना था कि मस्जिद की धूल जहाँ पे लगती है तो जहन्नम की आग उस हिस्से को नहीं जलाती। तो मस्जिद का इतना बड़ा एहतराम है। अगर हमारे कुछ उलमा ने जाके मस्जिद में वहाँ नमाज़ पढ़ी, तो कुछ जो मीडिया वाले, कुछ एक मैंने देखा कि कोई हल्ला बोल का कोई चैनल है,
और वो उसने ये कहा कि जी ये एंटी पुंछ के नाखा वाली सड़क के करीब बनाया गया बैतुल खुला बंद, अवाम ने किया बरहमी का इजहार, कहा अवाम के लिए बनाए गए बैतुल खुला को उनके लिए खोला जाए। ये गंभीर मैं इसलिए कहूँगा, मैं इस समय यहाँ नाखा वाली चौक में यहाँ मैं खड़ा हूँ। आपको बताऊँ, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये मेरे पीछे ये एक पब्लिक टॉयलेट कम्प्लेक्स जो है यहाँ पे बनाया गया है, जिसकी लाखों की लागत से इसको तैयार किया गया, लेकिन इसको कहेंगे तो ताले जो हैं लगे हुए हैं और ये पब्लिक की यूज़ के लिए अभी तक इसको खोला नहीं गया। चाहे नाम इसका पब्लिक टॉयलेट कम्प्लेक्स ज़रूर रख लिया गया है, और एक तरफ जो भारत सरकार है वो स्वच्छ भारत मिशन को लेके काफ़ी दावे करती आई है, लेकिन यहाँ पे जो स्वच्छ भारत मिशन के दावे को ताले लगा के जो है वो कंप्लीट कर रही है, ताकि ऐसे कम्प्लेक्स में जो है वो ताले लगे रहें। और लोग जो है, बात करूं कि आज जिस तरह की आप सबको पता भी है कि आज फ्राइडे प्रे मतलब आज जुम्मे का दिन है, और यहाँ साथ में ही हमारे पीछे जो है इसी कम्प्लेक्स से कुछ ही दूरी पे, मैं कहूँगा कुछ ही दूरी पे यहाँ पे ये ईदगाह है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आज के दिन लोग जो यहाँ पे इतनी नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी म्यूनसिपैलिटी की कान तक जो है जून नहीं रेंगती कि खुला नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे बस स्टैंड में बाथरूम बने हुए हैं उनको यूज़ किया जाता है, लोगों से पैसा भी लिया जाता है, इसी तरीके से यहाँ भी लिया जाए, लेकिन कम से कम इस बाथरूम को खोला जाए, और ताकि ये आवाम जो बेचारी परेशान होती है, यहाँ लेडीज़ परेशान होती हैं, जेंट्स तो कहीं भी बेचारा पेशाब के लिए बैठ जाता है बेशर्मी बना करके, लेकिन लेडीज़ क्या करेगी, लेडीज़ परेशान होती है। इसलिए जितने भी इस किस्म के बाथरूम बनाए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने खर्चा किया हुआ है, ऊपर से गवर्नमेंट कर रही है, नीचे हमारा ये हाल है, तो इस पे थोड़ा जोर दिया जाए, ध्यान दिया जाए और इन बाथरूमों को खोला जाए। जी हाँ, जुम्मे की नमाज होती है, इस तरफ भी ये ईदगाह है, मस्जिद है, इस तरफ भी बस स्टैंड में भी। अब जाहिर है कि जहाँ जुम्मा पड़ेंगे वहाँ बहुत सारे लोगों की तादाद होती है, तो उनको भी वुज़ू करने में, बाथरूम टॉयलेट जाने में परेशानी होती है। ड्राइवर एसोसिएशन पुंछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीसी पुंछ की सताइश, डीकेजी शोहदा को भी किया खराज तहसीन पेश। आज एक घोरी हरकत करता है तो पूरा हिंदुस्तान आज बड़े दुख के इस शोक में डूबा हुआ है कि हमारे 3 जवान जो वो शहीद हो गए। तो मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि पुंछ के डेवलपमेंट के बारे में, तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ड्राइवर एसोसिएशन पुंछ का चेयरमैन हूँ और पब्लिक वेलफेयर फ्रंट का एक मेंबर होने के नाते मैं आज ये कहूँगा कि एज गवर्नमेंट का मैं नेगेटिव मशहूर हूँ कि जिन्होंने हमारे इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पुंछ में जो हमें दी है, उसमें जो हमारे डीसी साहब और एसएसपी साहब जो हमें एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेट दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये पूरी आवाम से अपील करता हूँ कि हमारे डीसी साहब ने जो 70 साल से जो काम पेंडिंग थे वो काम जो है आज 7 महीने ऑफिसर जो पुंछ में मौजूद हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, SHO साहब से लेके SSP साहब तक, ठीक, ये सब जो हैं आवाम के साथ जो है बड़ा अच्छे और इखलाक के साथ पेश आते हैं और अच्छी तरह से इनको डील करते हैं। किसी का कोई भी मसला, जहाँ तक रह गया हिंदू मुसलमान का मसला, ठीक, हिंदू मुसलमान की बात जो है ये सदियों से पुंछ की तारीख रही है। खुशकिस्मती है कि हम लोग पुंछ के अंदर रहने वाले हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे पुंछ के अंदर ऐसे अच्छे ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर आए हैं कि जो हर आदमी को अपने साथ लेकर चलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। बाकी हिंदू मुसलमान जो है वो इस पुंछ में भाईचारा पहले भी कायम था, आज भी कायम है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। इससे हमें कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। हिंदू मुसलमान की बात है, वो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बस इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मंडी के डॉग बंगलो में शाह मोहम्मद तांत्रे जिला सदर की क़यादत में इजलास मुनक़्क़द, पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने की शिरकत, अवामी मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। मैंने कहा था जो हमारे पीढ़ी के हम आवाम के लिए कोई काम कर जाएं, हमारे मंडी सेक्शन करवाया, कोई कहता है जी मैंने सेक्शन करवाया, लेकिन मैं आज आपके सामने इस बात का भी खुलासा कर देना चाहता हूं। हमारी बंगाल की जो सड़क थी, सड़क तो बन चुकी थी, लेकिन
वहां पर यह फाइनल किया गया कि सावजिया इलाका जो है इसको कट किया जाएगा और मंडी अजमाबाद जालिया ये इलाका जो है इसको जो कंटिन्यू बिजली दी जाएगी। क्या मंजूर था, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला जो वो दिलों को देखता है, वो नीतियों को जानता है कि किसके दिल में क्या नीत है, अवाम के हक में कौन है और अपना घर भरने के लिए किसकी नीत है। तो हमने देखा कि उन लोगों को आप लोगों के सामने, आपके सामने सब कुछ आया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अहदेदारान मौजूद हैं, सबको मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूं कि 2014 से पहले हमारा पूंछ अंधेरों में था। बात करें, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलाम नबी नायक साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ब्लॉक ये जो हमारा मंडी है इसके लिए वो मेहरबानी करें, आज से शुरू कर दें ये ऐसा कमेटियां बनाना, ताकि हम हर पंचायत में 10-10 मेंबर हमारी बने, हम वहां पहुंचे, उनसे बात करें। मेरे बुजुर्गों, एक क्लियर सी बात है, इंसान कोशिश कर सकता है, इंसान दौड़ धूप कर सकता है, इंसान रात दिन खड़ा रह सकता है, लेकिन एक चीज क्लियर है, जो भी मेहनत आप करोगे, जो भी दौड़ धूप आप करोगे, जो भी आप इम्तिहान दोगे, उसकी कामयाबी का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जरिए से होता है। अल्लाह का क्लियर फरमान है, वमन नस्र इल्ला बिइल्लाह, कि जमीन वाले तुम जो भी कोशिश करो, जो भी इम्तिहान दो, जो भी मुकाबला करो, याद रखो कि उसका फैसला, उसकी कामयाबी का फैसला मैं खुद